शहर की आदर्श नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। तेज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी छात्रों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का नाम किलकारी बिहार बाल भवन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पढ़ाई के अलावा भी कई ऐसे छात्र हैं जहां बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ छात्र चित्रकला, नृत्य, नाट्यकला के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वह इसके लिए अलग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार की ओर से किलकारी योजना के तहत उन्हें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की किलकारी योजना के अंतर्गत पूर्णिया के किलकारी बाल भवन की बातें की जाए तो पूर्णिया के किलकारी ने अनेकों बच्चों का प्रतिभा निखारने का काम किया है। अभी वर्तमान में पूर्णिया किलकारी के द्वारा डोर टू डोर जाकर यह अभियान चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किलकारी से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, जो प्रशिक्षण निःशुल्क है। आपको बताते चले कि पूर्णिया किलकारी के द्वारा 26 जनवरी को एक प्रोग्राम होना है राजपथ दिल्ली में। आपको यह भी बताते चले कि 26 जनवरी 2024 को जो प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली के राजपथ में, उसमें किलकारी के बाल सहयोगी भाग लेंगे, जिसमें मिथिला के पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया की प्रस्तुति होनी तय है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। आप यह कह सकते हैं कि पूर्णिया की बेटी अब बिहार को रिप्रेजेंट करने जा रही है दिल्ली, जो पूर्णिया के लिए गौरव की बात है। अब सवाल यह उठता है कि किलकारी में कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं, किलकारी के नॉर्म्स क्या हैं, किलकारी की प्रस्तुति की मापदंड क्या है, बाल सहयोगी का मापदंड क्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब पूर्णिया के कुछ पत्रकारों के द्वारा किलकारी बाल भवन के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी से बातचीत किया तो वह संतोषप्रद रहा। संतोषप्रद है या नहीं, आप भी सुने इस खबर में। आपसे आगे बताया जाए, किलकारी के द्वारा 26 जनवरी को प्रस्तुति होना है दिल्ली के राजपथ में, तो ये यहाँ से टीम जा रही है। किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया वंदे भारतम नृत्य उत्सव में भागीदारी दी थी अपनी। ये वंदे भारतम नृत्य उत्सव जो भारत सरकार द्वारा आयोजित एक नृत्य उत्सव है, जिसमें बच्चे वीडियो राउंड में पहले सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो जो है राज्य स्तरीय पे खेलते हैं। जो भी लोक नृत्य की ये प्रतियोगिता थी, इसमें शास्त्रीय लोक नृत्य सब इसमें समावेश थे, सबका अलग अलग प्रतियोगिता था, जिसमें जो है पूर्णिया बिहार बाल भवन जो है लोक नृत्य लेके गई हुई थी। पिछले साल हम लोग वंदे भारतम में नेशनल क्वालिफाई किए थे, पर किसी कारणवश वहां पर हम लोग को राजपथ में परफॉर्मेंस नहीं करने दिया गया। इस साल पुनः हम लोग ने इस वंदे भारतम नृत्य उत्सव में अपना भागीदारी देने के तौर पर हम लोग ने वीडियो सेंड किया था। इस वीडियो सेंड करने के उपरांत हमें जो है डायरेक्ट, क्योंकि इस बार जो है लड़कियों को लेकर जो है राजपथ में नारी सशक्तिकरण को दिखाना है, तो इसके तहत जो है सभी महिलाओं और लड़कियों को मौका मिला है राजपथ में प्रदर्शनी करने के लिए। उसमें पुरुष का कोई भागीदारी नहीं है। तो इस चीज में लड़कियां जो है यहाँ से जो 8 लड़कियों की टीम है, वो वीडियो राउंड क्लियर की थी। वीडियो राउंड क्लियर करने के बाद उनको राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ जिसको कहते हैं, अभी 8 लड़कियों की जो टीम चयनित की गई है, उनका नाम आप बता सकते हैं? हाँ, नाम रिया डे है, प्रीति डे है, श्रेया साधुकान है, शिवानी है, उसके बाद आपका सुष्मिता घोष है, फिर आपकी
और दो तीन लड़कियां हैं। तो जी सभी प्रतिभागियों का उम्र क्या होगा? इस प्रतिभा का माने इस प्रतियोगिता में 18 साल से ऊपर ही बच्चे भाग ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्रतियोगिता का नॉर्म्स है, ये आप लोग नेट में भी देख सकते हैं। वंदे भारतम नृत्य उत्सव का 18 साल से, पिछले साल 17 साल था, 17 साल से ऊपर, इस साल का है 18 साल से ऊपर बच्चे भाग ले सकते हैं। किलकारी के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कितने वर्ष के बच्चों तक को हमारे यहाँ जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो 8 साल से 16 साल तक के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद 16 साल के बाद अगर बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में या उस विधा में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उनका लगन है, उनको हम लोग आगे अगर उनकी इच्छा है किलकारी में रह सकते हैं, हम लोग उनको फेयरवेल देने के बाद भी उनको मौका देते हैं। और ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिसमें हमारा एज नॉर्म्स नहीं बैठ रहा है, जैसे वंदे भारतम, युवा उत्सव, ऐसे कोई भी प्रतियोगिता जिसमें हमारा नॉर्म्स नहीं बन रहा है 16 साल वाला, उसमें बच्चे जो हमारे, जिसको हम लोग कहते हैं बाल सहयोगी, इस बच्चों को कहते हैं बाल सहयोगी। ये सभी बाल भवन में हमारे जितने भी 9 प्रमंडलों में जो किलकारी चलती है, ये 9 प्रमंडल में ये लागू होता है, जिसको कहते हैं हम लोग बाल सहयोगी। कि 16 साल के बाद बाल सहयोगी सहयोग करते हैं और बाल सहयोगी के रूप में वो काम कर रहे हैं। जैसे कि बाल सहयोगी आप जानते हैं कि 16 साल के ऊपर हो जाते हैं, जैसे 18 साल फॉर एग्जांपल, अभी जो वंदे भारतम नृत्य उत्सव में हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया है, उसमें अभी बच्चों का एज तो 18 साल से ऊपर, 18 साल या 18 साल से ऊपर 30 साल तक मांग थी, और बिहार से ये टीम सेलेक्ट हुई है। और ये सारे बच्चे जो है 18 साल से ऊपर है, तो 18 साल से नीचे वाले बच्चे तो वो विधा में क्लास कर रहे हैं अपने, वो नॉर्म्स के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए किलकारी ने ये आज नहीं 2008 से ही बाल सहयोगी का नियम लागू किया गया है। जिन बच्चों में जो पूर्णिया के अच्छे कलाकार है वो भी इससे जुड़ सकते हैं बाल सहयोगी से, सिर्फ उनका जो है 25 साल के अंडर होना चाहिए एज, और बाल सहयोगी से वो जुड़ सकते हैं। उनका बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर में यहाँ पर नाम अंकित होता है, उनका फॉर्म फिलअप होता है, उनका आई कार्ड दिया जाता है, और बाल सहयोगी के रूप में वो 25 साल तक काम करते हैं। उसके बाद अगर वो चाहे इस फील्ड में वो प्रशिक्षण देना चाहते हैं, बच्चों को हम वो भी मौका देते हैं और वो आगे जाके प्रशिक्षक भी बनते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये 5वां प्रमंडल था पूर्णिया, उसके बाद के पाठक सर के दिशा निर्देश से 4 प्रमंडल और खुल गए प्रमंडलों में, जैसे कि आपका सहरसा, मुजफ्फरपुर। जैसा मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने उठाया के पाठक जी के निर्देश अनुसार जो है 4 खुल गया है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन के पाठक जी का निर्देश यह भी है कि स्कूल इस शिक्षा के समय में दूसरा प्रशिक्षण नहीं दिया जाए। और यहाँ अभी जब मैं आ रहा हूँ, आज शनिवार है और स्कूल के ही समय में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कहाँ के बच्चे आ रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये प्रश्न उठाया, परंतु मुझे ये दुख भी है कि आप चौथे स्तंभ होके आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि आज शनिवार का दिन है और हाफ डे होता है 11 बजे। जी आपको मैं ज्ञात करवा दूं कि समय परिवर्तित हो चुका है, समय परिवर्तन हो गया है और बैगलेस खत्म हो गया है और 5 बजे तक कर दिया गया है। 1 मिनट, हम जो है जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हम पूरी तरह से नॉर्म्स के अंदर कर रहे हैं। जो हमारे वरीय पदाधिकारी है, डीओ सर है, या फिर हमारे जो भी जो हमारे और भी जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो कि अधिकारी गण है जिला के, उनके दिशा निर्देश काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर बच्चे जो है हर तरह के बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनको कपड़ा पहनने की नहीं होता है, उनको एडमिशन हम जाके स्कूल में करवाते हैं, ठीक है, और उनका दिशा निर्देश बिल्कुल पालन हो रहा है। अब ऐसे बच्चे जो स्कूल से लीव लिए हुए हैं, आप सुबह यहाँ पर 11-12 बजे 1 बजे तक आएंगे तो आप बच्चों के लिए यहाँ पर हर बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्लम, जो अभी आंगनवाड़ी में पढ़ रहे सारे बच्चे हैं, सबका टाइमिंग एक नहीं है सर। आप जाके पता करें, इंग्लिश मीडियम का छुट्टी कहीं और हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेंट पीटर हमारी पड़ोसी स्कूल है, आज उनका स्पोर्ट्स डे चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए, तो जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए वो किलकारी आ रहे हैं, जो देख रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे टाइम टेबल में आते जाते रहते हैं। बाकी सबका अलग अलग समय है, सबका अलग अलग समय है, उस समय में आते। बाकी हमारा कोशिश रहता है जो फर्स्ट हाफ में जो बच्चे आते तो हम लोग खुद उनका हाथ पकड़ के बोलते घर जाओ, क्वेरी करते हैं
क्योंकि स्कूल क्यों नहीं गए, क्या रीजन है, क्या बात है, ये क्वेरी करते हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे एडमिशन हम लोग ने, और सबसे बड़ी बात आपको जान के खुशी होगी कि डीओ सर ने हमें स्पेशल परमिशन किलकारी को दिया है कि हम पूरे साल में कभी भी बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। ये पूर्णिया वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। किन्हीं का एडमिशन नहीं है तो हम अपील करना चाहते हैं, आप किलकारी में बच्चों को लाइए, हम उनका एडमिशन करवाएंगे पूरे साल सरकारी विद्यालय। सर, हम लोग विषय से भटक रहे हैं थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे थे कि जो कार्यक्रम वो सहयोगी है, बाल सहयोगी है, वो पूरी प्रशिक्षण इस मामले में किलकारी में लिए है। वो बाल सहयोगी है, बाल सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। बाल सहयोगी का काम है, वो पूर्व के कलाकार भी हो सकते हैं, वो कहीं के दूसरे कलाकार भी हो सकते हैं, पर उनका उम्र 25 साल से अंदर होना चाहिए। वो हमारे बाल सहयोगी। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ गार्जियन का ये कहना है कि जो किलकारी में काम कर रहे हैं बच्चे, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है और बाहरी बच्चों को मौका दिया जाता है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अगर कुछ गार्जियन ने कहा है तो वो आपने लगाया तो कुछ सबों ने कहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है, कुछ ने कहा है, और सही बात है, एक भी कहे तो वो प्रश्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है। पर आपको मैं पहले ही इसको आपके वीडियो में रिकॉर्डेड हो गया है कि 18 साल से ऊपर का प्रतियोगिता था। हम भारत सरकार के नॉर्म्स में तो छेड़खानी नहीं कर सकते है ना। हम जबरदस्ती तो 16 साल के 15 साल को, क्योंकि बहुत लोग करते हैं यूथ फेस्टिवल में, तो यहाँ पर पूर्णिया में ज्यादातर यही धांधली होता है कि 14 साल का बच्चा है, उसको 15 ओवर 15 करके जो है फेस्टिवल में उतार दिया। क्या है, जिला में आधार कार्ड नहीं देखा जाता है। अभी तो राज्य स्तरीय में भी आधार कार्ड बहुत समय नहीं देखा जाता था, पर अभी इस साल से देखे युवा राज्य स्तरीय में आधार कार्ड का बहुत महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। तो जिला में तो देखा नहीं जाता ज्यादा, तो कभी कभी ये मिस जो हो जाता है आधार कार्ड की बात, तो एज बात है। तो हम लोग ये, क्योंकि हम लोग सरकार के एक अंग है, हम शिक्षा विभाग के अंग है। किलकारी किसी की निजी संस्थान नहीं है, किलकारी किसी का प्राइवेट संस्थान नहीं है। ये शिक्षा विभाग की, पहले ये बात तो क्लियरली समझना पड़ेगा, ये शिक्षा विभाग की अंग है जो कि बच्चों के लिए निःशुल्क काम कर रही है। यहाँ कई संस्थान है पूर्णिया में जो पैसे लेके काम करते हैं, ठीक है सर, हम जो है निःशुल्क काम कर रहे हैं। तो इसमें क्लियर, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं अपना, ठीक है। तो निःशुल्क काम कर रहे ये, तो हम जो है इसमें अलग अलग तरह के नॉर्म्स होते हैं। इसको आप लोग बहुत कोई नहीं जानते अभी, जो क्योंकि पूर्णिया के लिए एकदम ही नया है, किलकारी का कॉन्सेप्ट ही पूरा नया है। आप अनुभव करते होंगे, यहाँ घुसते होंगे तो हर बार जब आप आते होंगे कुछ अलग देखते होंगे, ठीक है। यहाँ का वातावरण ही अलग है जो कि इसके बच्चे बनाते हैं। जहां तक कि प्रश्न आप लोग का था कि बच्चे जो यहाँ पर सीख रहे हैं उनको राजपथ में क्यों नहीं मौका मिला, जो बड़ा प्रश्न है वो ये, उसका उत्तर ये है कि 18 साल के ऊपर था नॉर्म्स भारत सरकार का प्रतियोगिता का, इसलिए हम लोग ने बाल सहयोगी का सहयोग लिया। वो जो बाल सहयोगी है जी, तो इससे पूर्व वो किलकारी से प्रशिक्षण जो है कि ले चुकी होगी उससे, हाँ 2000 जैसे यहाँ पर, जैसे 2020 अक्टूबर से यहाँ पर शुरू हुआ है, वो बच्चे तब से यहाँ पर आ रहे हैं बाल सहयोगी के रूप में। और सिर्फ वो बच्चे फिक्स बच्चे नहीं है, बच्चे और भी आ रहे हैं, और भी अगर जान रहे हैं कि बाल सहयोगी का भी कुछ कॉन्सेप्ट है तो बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हैं उससे, उनका बाकायदा उनको देखा जाता है। ऐसे नहीं कि बाल सहयोगी को रख लिया जाता है कि कोई भी आया हम बाल सहयोगी बनेंगे, उस विधा में उसकी सर एक प्रश्न का उत्तर मैं कंप्लीट करूं तब दूसरे में जाए, रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। क्योंकि मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग पूछ रहे हैं, तो बोलने वालों को एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। प्लीज ये मैनर्स थोड़ा रखें, ठीक है। तो एक्चुअली बाल सहयोगी का जो काम रहता है ना, हम बाल सहयोगी किसी को भी ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। बाल सहयोगी जो आते हैं उनका बकायदा हम लोग जो उनका, क्योंकि ऑब्वियसली बाल सहयोगी मतलब कुछ, अगर हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे बाल सहयोगी आगे जाके बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो यहाँ पर 16 साल के बच्चे हैं या 15 साल के बच्चे हैं, 2 साल बाद वो बाल सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं सारे बच्चों को हम बाल सहयोगी बना लेंगे, उसमें हमारी भी कुछ मापदंड है, जिसमें उसकी जो बिहेवियर है वो ऊपर है, वो उसका पंचुअलिटी, किलकारी को लेके क्या सीरियसनेस है, क्या वो किलकारी को लेके पंचुअल है कि आज यहाँ कल वहां, कल यहाँ पैसा मिलेगा तो वहां जा रहे, ये नहीं।
हम कला के लिए काम कर रहे हैं, हम एक बच्चों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब बाल सहयोगी का चयन होता है। और इस तरह से बाल सहयोगी हमारे यहाँ जुड़े और बाल सहयोगी काम कर रहे हैं। इस बार जो बच्चे चयनित हुए हैं उसमें जो बाल सहयोगी है, पहले से वो कितनी बच्चियां किलकारी से जुड़ी हुई थी जिनका चयनित किया गया है? बाल सहयोगी में क्योंकि हमारे यहाँ पर 2020 में किलकारी खुली है, तो ऑब्वियसली हम जब यहाँ शुरुआत किए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, ये पूरी जंगल थी। ये आप लोग और पूर्णिया वासी गवाह है, और आज के परिवर्तन जो यहाँ पर हुई है इसके भी आप लोग गवाह है इसके। तो जब यहाँ पर किलकारी एक नया कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पर लोग नहीं जान रहे थे, इसे बिल्कुल ही नहीं जान रहे थे। कहा जाए तो मैं कलाकार हूं, मैं कला के फील्ड से हूं, तो मैं किलकारी को जान रहा था कि किलकारी एक संस्थान है जो पटना में रन होती है, भागलपुर में रन होती है और 3 जगह रन होती है, जो कि लगातार काम कर रही है इस दिशा में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। ये तीनों क्षेत्र में बहुत सक्रिय भूमिका ये निभा रही है। सुपर 30 मूवी में जितने बच्चे चाइल्ड एक्टर थे वो सारे किलकारी के बच्चे थे मूवी में। तो इतने काम कर, अभी गणपत जो मूवी आई है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर किलकारी का बच्चा है। तो इतने सारे काम किलकारी कर रहे थे, ये हम जान रहे थे, पर बाकी लोग पूर्णियावासी नहीं जान रहे थे। इस चीज को हमें प्रचार प्रसार करना था, इस चीज को हमें आगे बढ़ाना था कि लोग घर घर तक जाने, घर घर तक किलकारी की गूंज पहुंचे। इस कारण हम लोग ने एक पहले स्लॉट में बाल सहयोगी का एक जो भी चयन किया, तो वो जो टीम है इस बार वो बाल सहयोगी जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल में अभी तक वैसा प्रोडक्ट नहीं आया। परंतु अभी जो युवा महोत्सव में बहुत चांसेस है, दुआ करें कि पूर्णिया इस बार यूथ फेस्टिवल में लोक नृत्य को लेके जाए, और बहुत चांसेस भी है लोक नृत्य को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस बार लेके जाएंगे। तो उसमें जो बच्चियां हैं उसमें लगभग बच्चियां किलकारी की बच्ची है जो 15+ हो गई है, और वंदे भारत में जो बच्चे जा रहे हैं या राजपथ में जो जा रहे हैं वो हमारे पहले स्लॉट के बच्चे हैं, जो कि बाल सहयोग के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। इसको प्रचार प्रसार करने से पहले से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जा रहे हैं। आप बस बोल रहे हैं, आप ये श्रोता के हिसाब से सुन नहीं रहे हैं कि किलकारी का तो स्टूडेंट नहीं है पर बाल सहयोगी है। आप बाल सहयोगी को समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये आपको जी बोला जाए, ये कंसेप्ट आपको बोला जाए। हाँ, किलकारी 2020 के अक्टूबर में यहाँ हुई जी। उस समय किलकारी को पूर्णिया में कोई नहीं जानता। उस जमाने में, जिस जमाने में एक बच्चा नहीं हुआ करता था, और हम लोग 5 आदमी, उस समय 4-5 आदमी थे, जिन्होंने घर घर स्लम एरिया जाके बच्चों को बताया, गार्जियन को बताया, बच्चों को कराया। और ऑब्वियस है कि 8 साल से 16 साल तक के रॉ बच्चे आए जो शून्य थे यहाँ। क्या कोई 3 साल 4 साल, ये 3 साल 20 से 23, क्या 3 साल में एक रॉ बच्चा क्या उस स्तर तक पहुंच सकता है? राष्ट्रीय स्तर कोई छोटी बात नहीं पहुंच सकता। बहुत बड़ी उस समय 20 में जिन लोगों को हम लोगों ने सहयोगी के रूप में यहाँ अपने साथ लाया, जो बच्चे थे, जो या हो सकता है वो मेरे बच्चे रहे, शुरू में मेरे बच्चे यहाँ सीखने के लिए आते थे, इनके बच्चे ये प्रशिक्षण देते, इनके बच्चे सीखने आते थे, और के बच्चे सीखने आते थे। उसमें जिन्होंने हमारे साथ कंटिन्यू किया, जो अब तक बने हुए रहे, तो ऑब्वियस है कि 18+ में वो नहीं जाते। क्या आपके पूर्णिया से राजपथ पर करने जा रहे हैं हमारे बच्चे? क्या पहली बार गर्व की बात नहीं है या नहीं गर्व की बात? ठीक है सर। और किलकारी का प्रोडक्ट, और वो अभी जो चीज लेके जा रहे हैं उसकी प्रशिक्षण उनकी यही होती है। बिल्कुल, वो यही उसकी प्रशिक्षण उनकी यही होती है, यही उनको उस चीज की प्रशिक्षण की आप क्या कीजिएगा वहां, क्योंकि वो जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं और लोगों को नहीं अवसर मिलता है। अभी सिक्किम बॉर्डर पे गए, ये वाइब्रेंट विलेज सर, जैसा ये भी जानना चाहूंगा सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बच्चियां हैं अभी जो जा रही हैं, तो क्या ये पहले किसी मंच से जुड़ी हैं पूर्णिया में? हो सकता है, यानी हम ये कैसे कलाकार है तो ऑब्वियसली वो जुड़े रहेंगे कहीं ना कहीं। तो कह रहे हैं कि मेरे भी बच्चे शुरू इनके खुद का बैनर के बच्चे भी आए हुए हैं बहुत। मेरे बच्चे को हमने यहाँ लाया, क्यों? क्योंकि एक भी बच्चा नहीं था। हम लोग को फील्ड में दिखाना पड़ता था जाते आते लोगों को कि यहाँ क्लास हो रहा है,
तो हम क्या करते थे, वहाँ उस समय बच्चे नहीं थे, तो मेरे जो बच्चे होते थे उनको ले आके यहाँ बैठा के उनके साथ गाना बजाना और बाल सहयोगी का इतना सहयोग रहता है, इसी तरह से लोग आए यहाँ जुड़ते चले गए। इसी तरह से अब जो है, अब इन 3 सालों में, 3 साल क्या 1.5 साल, हम 20 में ये शुरू हुआ और 21 के भी फरवरी में 1 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया। 1 महीना जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद और 2 महीना बैकलॉग हो गया, बच्चे नहीं आए। तो ऑलमोस्ट मिला के देखा जाए तो 1.25 साल से क्लास यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। तो ऑब्वियस है 1.25 साल में हम जहाँ बच्चों को पहुंचा सकते हैं वही पहुंचाया है। और आप देख सकते हैं और बच्चे हैं अभी, अगर आपको लगता है तो जो बच्चे लौट के आए हैं अभी बाहर से, अभी ये गार्जियन से किसी एक अभिभावक के बात पर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी एक अभिभावक के बात पे नहीं जाइए। जो 200 बच्चे यहाँ सीख रहे हैं उन अभिभावक के बातों पे जाइए। ठीक है सर। और 1-2 की बात, और 100 सबसे बड़ी पूर्वाग्रह बात से है- ग्रसित हो सकते हैं, 100 पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अच्छा लगता है कि बाल सहयोगी के अंदर इतना प्यार आ गया किलकारी के प्रति कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि वो दूसरे संस्थान से जुड़े रहने के बाद भी वो युवा महोत्सव में किलकारी को रिप्रेजेंट किए और प्रथम पुरस्कार लाके राज्य स्तरीय में बढ़िया प्रदर्शन करके अब आए हैं। और उम्मीद है कि हम लोग जनवरी में 12 तारीख को राष्ट्रीय भी जाएंगे। सर आखिरी सवाल है कि जो जिन बाल सहयोगियों की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके मापदंड क्या है, कैसे बच्चे आते हैं जो बाल सहयोगी के रूप में किलकारी को? बाल सहयोगी रूप में जैसे जो उनकी विधा है, पहली बात तो उनकी विधा में उनको बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो विधा जैसे हम लोग यहाँ पर बच्चों को अभी सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली उनको बेसिक नॉलेज देके सिखा रहे हैं। तो अगर उस बच्चे के ऊपर वो 4 साल रहा, 16 साल पार कर गया और उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो हम उसको बाल सहयोगी के रूप में नहीं रख सकते। तो पहली बात कि उसके अंदर वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस विधा से रिलेटेड, वो कोई भी विधा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उसका पंक्चुअलिटी, वो किलकारी को लेके या फिर यहाँ के वातावरण को लेके कितने सजग और कितने वो सक्रिय है। ये नहीं कि आज उनको बुलाए फिर वो 4 दिन का गैप कर लिए। बच्चे ऐसे प्रवृत्ति होते हैं, हाँ जाएंगे फिर जाएंगे, कल परसों जाएंगे, 2 दिन रुक जाते, ऐसे उनका बिहेवियर रहा तो हम लोग बाल सहयोग के रूप में उनको नहीं रखते। तीसरी बात कि आप कितने ज्यादा इस चीज को लेके, अपने कार्य को लेके सीरियस है, अपने रिहर्सल्स को लेके सीरियस है, आप कहाँ जा रहे हैं, उसकी डिसिप्लिन क्या मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे भी होते क्योंकि हमें बाहर ट्रेवल करना पड़ता है कई जगह। अभी भी बच्चे सिक्किम गए थे, वैभन ब्रिज गए, तो कई जगह हमको ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसके बिहेवियर को भी देखना पड़ता है, कैसा उसका बिहेवियर या प्रवृत्ति है। इसको देखते हुए उनका आचरण सबों के साथ, ये देखते हुए हम लोग मापदंड रेडी करते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी अटेंडेंस, हम लोग देख के ये मापदंड रेडी करते हैं। जी, परिचय बताते हैं। मैं त्रिदीप शील, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, किलकारी, पूर्णिया। सरस्वती स्टडी पॉइंट, आपकी सफलता ही हमारी पूंजी है। सुमन सर के सफल निर्देशन में चल रहा है सरस्वती स्टडी पॉइंट। हमारा पता है नेवालाल चौक, पूर्णिया। कक्षा 5 से 10वीं तक सीबीएसई और बीटीवीसी बोर्ड की व्यवस्था। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों के शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। आप अपनी सफलता के लिए एक बार सरस्वती स्टडी पॉइंट जरूर आए। हमारा पता है नेवालाल चौक, पूर्णिया। टीचर्स कॉलोनी, लाइन बाजार रोड, पूर्णिया में डायरेक्टर संजय कुमार यादव सर के सफल निर्देशन में खुल गया है आपके क्षेत्र का गौरव, शिक्षा के लिए पूर्ण समर्पित एकमात्र शिक्षण संस्थान PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट। PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट, टीचर्स कॉलोनी, लाइन बाजार रोड, पूर्णिया। डायरेक्टर संजय कुमार यादव सर के सफल निर्देशन में चल रहा लगातार 12 वर्षों से आपके क्षेत्र का एकमात्र उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट शिक्षा की अलख जगा रहा है। तो आइए हम सब भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए आज ही नामांकन करवाएं अपने और आपके हमारे क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।